हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय जनों, आज हम आपके लिए फिर से एक परमेश्वर का नया वचन लेकर आया हूं आप सभी के लिए। तो आज है संडे। तो संडे के दिन आपको पता ही है कि संडे का दिन जो होता है वो विश्राम के लिए होता है। तो हम आपको आज विश्राम के बारे में बताएंगे। अगर आपको पता नहीं है कि संडे के दिन आपको विश्राम कैसे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है विश्राम दिवस का पालन। विश्राम दिवस का पालन आप कैसे करें? अगर आप ऐसा करते हैं, विश्राम दिवस का अगर आप पालन करते हैं, तो यहोवा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और आपकी हर परेशानियों को दूर करेगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों एवं बहनों, पूरे ध्यान से आप हमारे इस वचन को सुनिएगा। बीच में अधूरा छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो भी इंसान विश्राम के दिन का पालन करता है उसका हर इच्छा पूरी करता है यहोवा। विश्राम के दिन का उल्लंघन आपको नहीं करना है, क्योंकि ये यहोवा का वचन कह रहा है। वचन क्या कह रहा है हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको विश्राम के दिन का पालन कैसे करना है। तो पूरे ध्यान से आप इस वचन को सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आप नए हैं या पुराने मसीह हैं, आप हमारे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप नए हैं चाहे पुराने हैं, आप सभी के लिए ये वचन है। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों एवं बहनों, बहुत लोग विश्राम का दिन जो होता है वो संडे का दिन ही होता है। तो संडे के दिन बहुत लोग काम करते हैं, वो काम पे जाते हैं। जिनका विश्वास यहोवा पर रहता है, फिर भी वो काम करने के लिए जाते हैं विश्राम के दिन, जो कि यहोवा परमेश्वर ने विश्राम का दिन जो होता है सभी लोगों के लिए विश्राम करने के लिए बनाया है। यानी कि उस दिन कोई भी काम नहीं करना है। सभी मसीह लोगों को विश्राम का दिन जो होता है वो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विश्राम दिवस का पालन आप कैसे करें। पूरे ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा ने क्या कहा है विश्राम के लिए? यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है सावधान रहो, सावधान रहो। सभी मसीह लोग, सभी विश्वासी लोग सावधान हो जाओ, यहोवा का वचन कह रहा है। और आगे देखिए, विश्राम के दिन कोई बोझ मत उठाओ। विश्राम के दिन कोई भी बोझ मत उठाओ, यानी कि कोई भी काम मत करो विश्राम के दिन। अगर आप ऐसा करते हैं, विश्राम के दिन का अगर आप उल्लंघन करते हैं, तो ये परमेश्वर के खिलाफ है। फिर आप पाप में जाओगे, फिर नाश में जाओगे, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो विश्राम के दिन का आपको उल्लंघन नहीं करना है, उसका पालन करना है। और आगे देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ मत ले जाओ। विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई सामान बाहर मत ले जाओ, कोई भी बोझ मत उठाओ। अपने घर का भी काम तुम्हें नहीं करना है। घर का काम करो, जो जरूरी है वही कर सकते हो, घरेलू काम कर सकते हो, लेकिन कोई विश्राम के दिन का आपको उल्लंघन नहीं करना है। आपको सिर्फ यहोवा की स्तुति करना है, यहोवा की महिमा करनी है, तभी आपके ऊपर यहोवा का अनुग्रह होगा, आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा। लेकिन आप विश्राम के दिन का पालन करोगे तब। और आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विश्राम के दिन अपने अपने घर से भी कोई बोझ मत ले जाओ, और न किसी रीति का काम काज करो, और न किसी रीति का काम काज करो। परमेश्वर का जो रीति है उसके खिलाफ आपको कोई भी काम काज नहीं करनी है। यह परमेश्वर के खिलाफ है, जो कि साफ साफ वचन में लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूं।
वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, वरन उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी, परमेश्वर ने जो तुम्हारे पुरखाओं को दी थी आज्ञा के अनुसार, उन्होंने न सुना और न कान लगाया। यानी कि जो तुम्हारे दादा परदादा को यहोवा ने आज्ञा दी थी, उस आज्ञा का पालन उन्होंने नहीं किया, उसका त्याग किया। इसीलिए हम मसीह लोग पीछे हैं, जो कि यहोवा का आज्ञा नहीं मानते हैं। जो यहोवा का आज्ञा नहीं मानेगा वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, तो हर वक्त पीछे ही रहेगा, उसके जीवन में संकट परेशानियां आती ही रहेगी। तो आपको यहोवा के आज्ञा का पालन करना है, उसके आज्ञा का उल्लंघन कभी भी मत करना। और आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो। विश्राम के दिन को तुम पवित्र माना करो। अगर पवित्र मानोगे तभी तुम्हारा मन, तुम्हारा विचार पवित्र बनेगा। क्योंकि सबसे बड़ा पवित्र अपने मन को करना है। अगर तुम्हारा मन विचार पवित्र नहीं रहेगा तो यहोवा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनेगा। तो सबसे पहले अपने आप को पवित्र बनाओ, अपने मन को, अपने विचार को पवित्र बनाकर रखो, तभी यहोवा तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। नहा धो लेने से, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेने से तुम पवित्र नहीं कहलाओगे, जब तक अपने मन को, अपने विचार को पवित्र नहीं करोगे। यहाँ पे यहोवा का वचन कह रहा है, विश्राम के दिन को पवित्र माना करो, परंतु उन्होंने न सुना और न कान लगाया। परंतु जो हमारे दादा परदादा थे, जो पुरखाओं थे, उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं किया, उन्होंने उसका उल्लंघन किया, उन्होंने ना सुना और ना कान लगाया यहोवा के वचन को, परंतु इसके विपरीत हट किया। परंतु इसके विपरीत हट किया कि न सुने और न ताड़ना से भी न माने। न सुने न ताड़ना से भी माने पुरखाओं ने। तो अभी भी समय है, वक्त है, परमेश्वर ने आपको समय दिया है, तो परमेश्वर की आज्ञा मानो, उसके आज्ञा का पालन करो, विश्राम के दिन का तुम पालन करो। तुम कभी भी यहोवा के आज्ञा का उल्लंघन मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का रखवाला यहोवा परमेश्वर है। अगर उसकी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज का कमी नहीं होने देगा। तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख, कोई भी संकट, कोई भी पाप नहीं आने देगा। तो मैंने जैसे आपको बताया वचन के द्वारा कि आप विश्राम के दिन का पालन करो। विश्राम के दिन आप यहोवा की महिमा करो, स्तुति करो, गुणगान करो, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि विश्राम के दिन कोई भी बोझ मत उठाओ, कोई भी काम मत करो। अगर आप ऐसा करोगे तो यहोवा आपकी हर प्रार्थना को सुनने को तैयार है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को, जिनको नहीं पता है विश्राम के बारे में, उनको भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।